आज हम आपको लेकर चल रहे हैं रानी लक्ष्मीबाई जन्मभूमि। ये भदानी से बाएं रास्ता कटा है तो उसमें हम आ गए हैं और ये देखिए बोर्ड लगा इंडिकेटर, सीधे जो है रानी लक्ष्मीबाई जन्मभूमि। तो हम सीधे चल रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। तो इस गली में आगे आने पर ये है रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली भदानी 80 वाराणसी। ये भवन जो है पीछे, इसको भी हम दिखाते हैं आपको। ये है देखिए, पूरा सेटिंग इस तरह से है और जन्मस्थली ये दाहिने रास्ता इधर। तो हम चलते हैं इस तरफ। तो यहाँ देखिए बोर्ड लगा है, राज्य एवं जिला योजना द्वारा वित्त पोषित पर्यटन विकास वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली स्मारक का लोकार्पण 24/12/2013 को माननीय श्री ओम प्रकाश जी पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश के कर कमलों द्वारा। तो ये हुआ है। उस समय यहाँ जिलाधिकारी प्रांजल यादव थे, चंचल कुमार तिवारी आयुक्त थे। तो ये था। तो ये इसका गेट है, देखिए गेट भी बड़ा भव्य है और इसमें ढाल, जैसे तलवार की ढाल होती है, ढाल जैसा बना हुआ है। और हम चलते हैं अंदर, गेट के अंदर। देखिए ये है रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली। काशी गंगा के इस पावन तट पर 19 नवंबर सन 1835 को जन्म हुआ। अंग्रेज़ों के विरुद्ध प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 के क्रांति की इस महानायिका की 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के निकट वीरगति प्राप्त हुई। तो ये है, देखिए सुंदर बना हुआ है। अगर देखा जाए तो चारों तरफ ये देखिए बाग की तरह है। और एक देखिए कुछ इस पे लिखा हुआ है, दोहा, पर पीड़ा तन नहीं अधमाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। बड़ी गूढ़ बातें लिखी हुई हैं यहाँ। और फिर इसको देखिए, कैमरे को हम लेते हैं ऊपर, देखिए चक्र की तरह बना हुआ है, प्रस्तर चक्र। और ये सामने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। और इधर बाग देखिए, बगीचा बना हुआ है, अच्छे अच्छे पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। तो हम इसका एक परिक्रमा लेते हैं। इधर देखिए, ये एक पानी का स्रोत है इधर। और ये जो एक बहुत ही लोकप्रिय जो कविता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, वो लिखी हुई है। इसका हम फोटो भी अंत में देंगे। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने बड़ी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बुंदुलों हरगोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये देखिए पूरी कविता इसमें लिखी हुई है और उनका जीवन वृत्तांत है। इधर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये फोटो में है पिता मोरोपंत व माँ भागीरथी बाई की गोद में मनु, मतलब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। माता पिता की देख रेख में गंगा तट पर खेलती मनु। इधर देखिए, गंगा तट पर खेल रही। तो ये गंगा तट पर हम गंगा भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि माँ गंगा के दर्शन के बिना वीडियो अधूरा है। तो ये माता पिता की देख रेख में गंगा तट पर खेलती मनु, उनका बचपन का नाम मनु था। और इधर देखिए, व्यापारिक नौका द्वारा मनु व पिता मोरोपंत का बिठूर के लिए प्रस्थान। और नीचे के चित्र में ये है बाजीराव पेशवा
बाजीराव पेशवा की देख रेख में, बाजीराव पेशवा की देख रेख में मनु का पालन पोषण, तलवारबाजी करती हुई, तलवारबाजी में निपुण थी। और इधर के जो दो चित्र हैं ये देखिए, मनु का झांसी के राजा गंगाधर राव से विवाह, और नीचे है गंगाधर राव व रानी लक्ष्मीबाई। देखिए, विवाह उपरांत अपने पति गंगाधर राव जी के साथ रानी लक्ष्मीबाई जी। और इधर से हम आपको दिखाएंगे उनकी पूरी जो ये घुड़सवारी की मुद्रा में इनका जो पूरा पोज है, देखिए ये इम्प्रेसिव। हम यहाँ पे थोड़ा सा पूरा आपको दिखाएंगे भी। देख, मेरे को लगता है अभी ये सही आ रहा है, लाइट भी, लाइट थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही है अभी। मैं नीचे देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जीवन वृत्तांत लिखा है, थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ, बाकी फ़ोटो हम खींच के डालेंगे इस वीडियो के अंत में। गंगा घाट के निकट इसी स्थल पर बलवंतराव मनु के दादा द्वारा निर्मित एक घर में भागीरथी बाई के गर्भ से 19 नवंबर 1835 में मोरोपंत तांबे के यहाँ कन्या ने जन्म लिया। माँ भागीरथी बाई की इच्छा से बालिका का नाम मणिकर्णिका संक्षेप में मनु हुआ। तो मणिकर्णिका पूरा नाम था इनका और मनु संक्षेप में नाम था। मोरोपंत व भागीरथी बाई ने अपनी पुत्री मनु को बड़े लाड़ प्यार से पालना प्रारंभ किया, लेकिन एक काली अंधेरी रात माँ भागीरथी बाई का निधन हो गया। तब मनु मात्र 2 वर्ष की थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय कानपुर के निकट बिथूर में निवास करते थे। उन्हीं के बुलाने पर सन 1838 में मोरोपंत ने बिठूर जाने का निश्चय किया। व्यापारिक नौका पर यात्रा कर मोरोपंत अपनी पुत्री मनु को लेकर बिठूर के लिए प्रस्थान कर गए। वृद्ध बाजीराव इस महत्वहीन कन्या से खूब स्नेह किया करते थे। बाजीराव ने मनु का दुलार का नाम छबीली अर्थात मैना रखा था। छोटी अवस्था में ही मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ। विवाह के उपरांत ही मनु का नाम लक्ष्मीबाई हो गया। जल्दी ही रानी लक्ष्मीबाई राज्य के आम जन में एक आदर्श, भाग्यशाली व सहृदय स्त्री के रूप में लोकप्रिय हो गई। दाम्पत्य जीवन के कुछ वर्ष बाद 1851 में रानी के एक पुत्र हुआ, किंतु वह पुत्र 3 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सका। इस दुख से पीड़ित गंगाधर राव बीमार रहने लगे। गंगाधर राव द्वारा एहसास होने पर कि अब जीवित नहीं रहेंगे, झांसी के उत्तराधिकारी तौर पर अपनी वंशावली से जुड़े आनंद को गोद ले लिया। इसका नाम रखा दामोदर राव। 21/11/1853 को गंगाधर राव का स्वर्गवास हो गया। अंग्रेजों द्वारा संधि के अन्य पहलुओं का विवरण देते हुए गोद लिए पुत्र को झांसी का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया गया तथा पत्र के माध्यम से डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई को झांसी छोड़ने का निर्देश दिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप रानी लक्ष्मीबाई ने मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी कहकर अंग्रेजों के खिलाफ आमजन में जोश और उत्साह भर दिया। इन्हीं दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में अंग्रेजों के विरुद्ध एक लहर चल रही थी। रानी लक्ष्मीबाई द्वारा अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा ने अन्य राजाओं को भी प्रेरणा दिया, जिससे भारतीय इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का उदय हुआ। रानी लक्ष्मीबाई की बेहतरीन नेतृत्व क्षमता बहादुरी से सन 1857 की क्रांति में कई बार अंग्रेजों को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन अन्य राजाओं द्वारा रानी को उचित सहयोग न देने से उत्साहित अंग्रेजों ने अपनी पहले से अधिक फौजी टुकड़ियों में रानी लक्ष्मीबाई को घेरने के लिए जंग के मैदान उतार दिया। अंग्रेजों के विरुद्ध 1 वर्ष से निरंतर युद्ध ने रानी को थका दिया। परिणाम स्वरूप युद्ध के मैदान में अकेली पड़ चुकी रानी ग्वालियर के निकट अंग्रेजों से घिर गई, लेकिन हार मानने के बजाय जीवन के अंत तक रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ती नहीं। सन 1857 की क्रांति की इस महान नायिका ने 18 जून सन 1858 को अपने जीवन की आखिरी सांसें ली। दिया गया विवरण प्रसिद्ध लेखा महाशिवरात्रि के शोधित उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई से उद्धृत। तो ये उनका जो जीवन वृत्तांत है। और देखिए उनकी प्रतिमा, भव्य प्रतिमा, ये देखिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका संक्षेप में नाम मनु। तो अब हम प्रतिमा के नज़दीक जाते हैं और आपको और एंगल से भी दिखाएंगे। देखिए इधर के एंगल से दूर के, ये है प्रतिमा।
और ये अब हम सामने आ गए, प्रतिमा ठीक सामने, मतलब घोड़े की टापें जो हैं वो हमारे ऊपर करीब आ रही हैं, और पीछे सूर्य भगवान भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये है, और इसमें देखिए नीचे लिखा है हृदय स्थल रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली, रही गंगा के इस पावन तट पर 19 नवंबर 1835 को जन्म हुआ, और वीर गति की तारीख लिखी हुई है, माला इस पर चढ़ाई है श्रद्धापूर्वक, क्रांति की महानायिका, और दीप भी जल रहा है, देखिए एक दीपक भी जल रहा है उनके स्मृति में। इस साइड में जो परली साइड है, पीछे एक साइड में हम आ गए हैं, तो यहाँ से पहले आपको मूर्ति दिखा दें। देखिए ये मूर्ति है घोड़े पे सवार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अभी उनका सिर्फ पैर इस तरफ से दिख रहा है, और एक हाथ बायां हाथ दिख रहा है घोड़े की कमान पकड़े हुए, एक दाहिने हाथ में तलवार दिख रही है, बाकी हिस्सा उनके घोड़े के पीछे हो गया, दिख नहीं रहा है। और पीछे देखिए ये पीछे की दीवार, और इधर फिर जीवनी उनकी लिखी हुई है। दामोदर राव को गोद लेती रानी लक्ष्मीबाई, गंगाधर राव का देहावसान और रानी का शोक, फिर अंग्रेज़ों द्वारा दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार न करना, फिर बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेज़ों के खत का जवाब, मंगल पांडे का विद्रोह, 1857 की क्रांति का पूरा विवरण है। और इधर देखिए ये दाहिने हमने मोड़ा कैमरा, तो रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में सन 1857 की क्रांति का आगाज़ हुआ, और रानी दासी बनी, या दासी अब महारानी थी, बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी। तो इसके हम फ़ोटो ले लेंगे, आपको हम इसके फ़ोटो दिखाएंगे। और देखिए इधर बगीचा है सामने एक साइड में, और सामने गेट जिससे हम घुसे थे, और ये छोटे छोटे मंदिर बने हैं सामने, और लाइट है, देखिए ये फ्लड लाइट लगी हुई है, रात में ये अच्छी लाइट जला के इसको प्रकाशमय किया जाता है। तो ये है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का स्मारक, और ये सामने गेट, बगीचा अच्छा बना हुआ है। दोस्तों हम हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल गणेश बाड़ा, जो भदैनी 80 पर है, और आपको पूरा वृत्तांत दिखा रहे हैं। चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी को ऑल नोटिफिकेशंस के लिए दबाइए, सभी वीडियो देखिए, अच्छे लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। तो अब हम पूरे विस्तार से आपको ये स्मारक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दिखाते हैं। दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल गणेश बाड़ा में हमें मिल गए राम यश मिश्रा जी, जो जागृति फाउंडेशन के हैं, और पूरा यहाँ का व्यवस्था बड़े अच्छे तरीके से ये देखभाल करते रहते हैं, जिससे कि ये स्मारक इतना अच्छा बना हुआ है। तो हम इनसे एक बाइट चाहेंगे। राम यश जी प्लीज़ कुछ बोलिए। जी, हम रामेश मिश्र हैं। हम यहाँ पे अपने प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि उनके नाम पे, वीरांगना के नाम पे कम से कम एक वीरांगना एक्सप्रेस ट्रेन या रानी लक्ष्मीबाई ट्रेन, जैसे कि न हो तो एक जो पुरानी ट्रेन है जो काशी से बुंदेलखंड जाती है, उसका नाम ही वीरांगना एक्सप्रेस रख दे। अभी हम लोगों ने 19 नवंबर से अखंड दीप जलाना शुरू किया है, बहुत बढ़िया। जैसे ग्वालियर में उनके समाधि स्थल पे जलता है, उसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने 19 नवंबर जब उनका अभी जन्मदिन बीता है तो हम लोग दीप प्रज्वलन शुरू किए हैं। और समस्त काशी वासियों से अपील है कि वो आए, और हमारे पीएम चूँकि यहाँ के सांसद भी हैं, उनसे यही निवेदन है कि वो एक उनके नाम पे एक ट्रेन चलाएं, कम से कम उनके नाम पे एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बढ़िया। तो हम मानते हैं कि ये एक बहुत ही छोटी सी मांग है, जिसको पूरा किया जाना बहुत ही आसान काम है, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थान है। तो यहाँ से एक गाड़ी ऐसी चले जिसका नाम वीरांगना एक्सप्रेस रखा जाए, उनके नाम के ऊपर, वो वीरांगना नाम से जानी जाती हैं। तो हम अनुरोध करते हैं चैनल की तरफ से कि इस तरह की एक ट्रेन चलाई जाए,
जो वीरांगना एक्सप्रेस कही जाए, और यहाँ से ग्वालियर हो तो बहुत ही अच्छा है। ऑलरेडी एक ट्रेन चलती है बुंदेलखंड एक्सप्रेस, उसका नाम है, उसका या नाम तो ही उसी का नाम जो है बदल नामकरण दे, उसका नाम वीरांगना एक्सप्रेस कर दिया जाए, और यह एक नई गाड़ी चला क्योंकि दी जाए। उनके जन्मस्थली से जाती है और शहीद स्थली शहीद तक स्थली जाती तक है। जाती है। एक संगम भी हो जाएगा। हाँ, बहुत ही उचित मांग है उचित मेरे हिसाब मांग से, है बहुत ही हम लोग की। उचित और और छोटी हम तो ये भी करें कि अगर बजट नहीं है नई ट्रेन चलाने की तो बस उसका नेम प्लेट बदलना है। नेम प्लेट बदलना है। बाकी ठीक है, तो आपके इस पे चैनल के विचार माध्यम- किया जाए। चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि या तो एक नई गाड़ी चलाई जाए वीरांगना एक्सप्रेस नाम से, और या जो गाड़ी है उनके जन्म स्थान से शहीद स्थान तक, ग्वालियर तक, तो उसका नाम बदलकर वीरांगना एक्सप्रेस उनके नाम पे, उनके श्रद्धा के लिए, उनके आदर के लिए रखा जाए। और आपको बहुत धन्यवाद, आप आपका पूरा भी यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद जी यहाँ आप देखते आए, हैं। अच्छा और लगा। अखंड ज्योति इन्होंने शुरू की है 19 नवंबर, जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई का जन्मदिन है, अभी 19 नवंबर बीता है जो 2022 से जो बीता, उसमें आपने यहाँ अखंड ज्योति अखंड जलाना ज्योति जल प्रारंभ रहा है, किया। जी, वो जी। जल रही है सबके सहयोग से। तो हम काशी की जनता से ये भी अनुरोध करेंगे कि इस अखंड ज्योति को जलाने में और स्मारक के संरक्षण में अपना सहयोग पूर्णतया दें। राम यश जी, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, हर हर महादेव। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्मारक से हम सीधे आ गए रीवा घाट, सीधे रोड आती है। और देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, संगीत कितना बढ़िया, बनारस का लोक संगीत। रीवा घाट पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी, सीगल्स भी दिख रहे हैं उड़ते हुए। देखिए यह सीगल्स साइबेरिया से आए हुए। तो आज आपको इतनी चीज़ें हमने दिखा दी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्मारक के बाद देखिए रीवा घाट पे हमने बताया था आपको, हम आ गए हैं। ये पीछे है देखिए रीवा घाट, इधर आप देख सकते हैं रीवा कोठी। और जो बड़ी भव्य कोठी है ये देखिए कितने तल्ले की है, 1 2 3 4 5 तल्ले की कोठी, ये रीवा कोठी है। और इस घाट का नाम है रीवा घाट, उधर लिखा है देखिए रीवा घाट, मैं उम्मीद आप देख पा रहे हैं। तो रीवा घाट और रीवा कोठी का हमने आपको आज झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्मारक के साथ साथ रीवा घाट और रीवा कोठी ये भी आपको दिखाया। इधर देखिए आ गया रीवा घाट, ये लिखा है, यहाँ आप देख सकते हैं ये रीवा घाट। यहाँ आप देखिए ऊपर लिखा है रीवा घाट। तो ये है दोस्तों रीवा घाट, ये है रीवा कोठी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन सभी नोटिफिकेशंस के लिए दबा दीजिए। वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। अगले अंक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।